दोस्तों, एक लड़का मुंबई शहर के कांदिवली में ऑटो रिक्शा चलाता है और उसका रिक्शा खुद का नहीं होता है। वो सिप पर लेकर के रिक्शा चलाया करता है और 300 रुपये जो है रिक्शा मालिक को दिया करता है और जो ऊपर की कमाई होता है वो उसी पैसे से अपना घर गृहस्थी चलाया करता है। वो लड़का गरीब था और काफ़ी ईमानदार था। और फिर एक दिन शाम को उसकी पत्नी फ़ोन करती है, कहती है कि घर का राशन और सब्जी ख़त्म हो गया है, आते समय राशन और सब्जी लेके आना। तब लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं आते समय राशन और सब्जी ले करके आऊँगा। फिर वो लड़का दिन भर रिक्शा चलाता है और शाम को जब घर वापस जाने लगता है वो मार्केट में जाता है। मार्केट में अपनी रिक्शा को खड़ा करता है और कुछ राशन और सब्जियां जो है ले करके जैसे ही अपने रिक्शे में पीछे वाली सीट पर रखने के लिए जाता है तो देखता है कि एक ग्रीन कलर का बैग पड़ा हुआ है। जब वो बैग उठा करके खोलता है तो उसके पैरे तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस बैग में जो है काफ़ी महंगे जेवरात और गहने रखे हुए थे, जो कि लगभग 10 से 11 लाख रुपए के करीब वो की कीमत थी। और ये देखने के बाद वो लड़का काफ़ी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि किस पैसेंजर का ये रह गया है। वो बार बार खोल करके बैग को देखा करता है। फिर वो धीरे से चुपके से अपने रिक्शे में बैठता है और बैग ले करके सोचते ही रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। तो दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात ये थी कि क्या कोई जानबूझकर उसके रिक्शे में वो गहना रखा था या कोई पैसेंजर भूल गया था। तो इस सच्चाई को जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार पटेल और इस समय आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अजय पटेल 125W पर। तो इस सच्चाई को जानने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और आप लोग कहानी की आनंद लेते रहें। तो चलिए चलते हैं सीधी कहानी की तरफ। आपको इस सच्चाई के बारे में पूरी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िला से। उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िला के अंदर एक लड़का रहा करता है। वो पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा नहीं होता है और जो है कि जौनपुर सिटी के अंदर रह करके ही वो ऑटो रिक्शा चलाया करता है। और ऐसे ही चलाते चलाते कुछ दिन बाद उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की से जो है प्यार करने के बाद वो लड़की जो है कि अदर कास्ट की होती है और उसके घर वाले शादी के लिए उसको मंजूरी नहीं देते हैं। तब वो लड़का जो है कि अपनी मर्ज़ी से कोर्ट में शादी करता है और फिर घर पे जाता है तो उसके घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं। और लड़की भी काफ़ी खूबसूरत थी और लड़की भी राहुल से जो है काफ़ी प्यार करती थी, काफ़ी हद तक उससे प्यार करती थी। और लड़की का नाम जो है आरती बताया जाता है। तो दोनों जन जो है कोर्ट में शादी करते हैं। शादी करने के बाद ये लोग अपने दोस्त के यहाँ दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली जाने के बाद करीब 8-10 दिन वहाँ रहते हैं। 8-10 दिन रहने के बाद जो दोस्त था जिसने बुलाया था अपने यहाँ रहने के लिए, उसका निगाह और उसकी दृष्टि जो है राहुल की पत्नी के ऊपर लेकर के गलत होने लगती है। तो इस बात का भनक जो है राहुल को लगता है। तो राहुल जो है रातों रात वहाँ से निकल लेता है और फिर जो है कि मुंबई के लिए गाड़ी पकड़ता है। मुंबई पहुँचता है। मुंबई जाने के बाद 2-3 दिन वो लोग इधर उधर दोनों पति पत्नी भटकते रहते हैं। और उसके पास पैसा तो थोड़ा था ही, यहाँ से जो कमाता भी था तो पैसा अपना लिया था। 2 दिन वो लोग प्लेटफार्म भी पे रहते हैं। इसके बाद फिर जो है कि वो जाता है कांदिवली की एरिया में पहुँचता है। वहाँ पे जो है कि एक चाल में जा कर के वो रूम भाड़े से लेता है और रूम भाड़े से ले कर के वहाँ अपना रहने लगता है। अपना राशन पताई जो है राशन पानी जो है अपना भरता है और उसी से अपना घर गृहस्थी चलाने लगता है और दोनों जन हंसी खुशी रहने लगते हैं। दिन बाद जब वो पैसा लेके यहाँ से जो गया था वो पैसा उसका धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। तब वो सोचता है कि अब पैसा तो ख़त्म हो रहा है तो कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे की जो है कि स्थिति और घर बार कैसे चलेगा। तो जो है इसी को सोचते हुए वहाँ पे रहते रहते जो कुछ दिन महीना पता नहीं रहता है तो लोगों से थोड़ा पहचान हो जाता है उसका। तो लोग से बात करता है और ऑटो चलाने के सिवा और कुछ काम कर नहीं सकता था, क्योंकि उसको काम ही नहीं आता था। जो है 1-2 नए दोस्त बन जाते। फिर वो लोग के साथ जाता है, ऑटो रिक्शा के मालिक के पास जाता है और वो बात करता है। वो बोलता है ठीक है, हम तुम्हें सिप पर रिक्शा चलाने के लिए देंगे, लेकिन 300 रुपये हमें चाहिए और उसके बाद जो बचेगा तुम अपने पास रखना। तो वो बोलता है ठीक है। वो रिक्शा ऑटो लेता है। फिर जो वहाँ चलाने लगता है का 300 रुपये जो है कि रिक्शे मालिक को दिया करता है और जो पैसा बचता है उसी से अपना घर गृहस्थी चलाया करता है। तो करते करते 1.5 साल के बीच में करीब हो जाता है। उसी बीच में दोनों को एक लड़की पैदा होती है और घर की खुशी जो है दुगनी हो जाती है। और वो अपने बच्ची जो पैदा हुई थी उसको लेकर के वो लोग
अपना काफ़ी खुश रहा करते हैं। धीरे धीरे करके वो बच्ची जो है कि करीब 5-6 महीने की हो जाती है। ऐसे तैसे करके उसका दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन शाम को जब उसको घर आने को होता है तो उसकी बीवी फ़ोन करती है कि कहती है कि देखो घर का राशन और भाजी बीजी सब ख़त्म है, आते समय तुम भाजी और राशन लेके आना। तो लड़का राहुल बोलता है ठीक है, आते समय घर का राशन मैं लेके आऊँगा, आप टेंशन मत लो, जो है घर में उसको बनाते रहो। तो इतना कह करके वो अपना ऑटो रिक्शा चलाता है और फिर जब शाम का घर आने का समय होता है तब मार्केट में जाता है। मार्केट के साइड में एक जगह होता है, उस जगह पर अपना ऑटो रिक्शा खड़ा करता है और जाता है मार्केट के अंदर। वहाँ से राशन विशन जो है दाल चावल और सब वगैरह वगैरह लेता है, अपना भाजी बीजी लेता है और ले करके जैसे ही अपने रिक्शे में सोचता है, जो पीछे का उसका डिग्गी होता है, थोड़ा जगह होता है, वो सोचता है कि उसी में रख दूँ। जब उसमें रखने जाता है तो उसमें देखता है कि एक ग्रीन कलर का बैग पड़ा हुआ है। तो आश्चर्य में पड़ जाता है आखिर ये बैग है किसका। तो इधर उधर पहले देखता है, कोई नहीं दिखता है। तब वो उस बैग को उठाता है और जब बैग को जैसे ही खोल के देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकदम दंग सा रह जाता है, हैरान सा रह जाता है। उस बैग के अंदर जो है काफ़ी महंगी ज्वेलरी थी और गहने पड़े हुए थे, जो कि करीब 10 से 11 लाख रुपए के करीब वो गहना था। पूरा बड़ा बैग था, उसमें पूरा भरा हुआ था। वो सोचने लगता है कि अब क्या करें। वो काफ़ी हैरान सा रह जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि अब क्या करें। अब उसको ये नहीं समझ में आता है कि कौन से पैसेंजर का ये रह गया, ये सामान रख करके हमारी कोई परीक्षा ले रहा है, हमारी कोई मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। बहुत सी उसके दिमाग में भावनाएँ पैदा होने लगती हैं। तो जो है कि फिर वो सोचता है कि अब क्या करें। फिर वो कुछ नहीं बोलता है और सब्जी और लेता है और जो राशन था उसको रखता है। बैग लेकर के सीधा अपनी घर पे जाता है अपनी पत्नी के पास और वहाँ जाने के बाद अपनी पत्नी को बताता है, भाजी बीजी राशन विशन देता है, अपनी पत्नी को देता है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि देखो ये हम नहीं रख सकते, ये किसी ज़रूरतमंद इंसान का है, जिसका होगा वो काफ़ी परेशान होगा। और तुम जाओ, जो तुम्हारे कस्टमर हैं जिनको तुम घर पे छोड़ते हो, उन सब से पूछो और पता करो ये जेवरात किसके हैं। पर पहले जेवरात दिखाना मत और पहले उन लोग से पूछना। अगर सही जवाब देंगे तो उनको लौटा के तब तुम घर पे आना। तो राहुल बोलता है कि नहीं, तुम ठीक बोल रही हो, किसी भी अनजान व्यक्ति के सामान पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। फिर वो लड़का राहुल जो है घर पे अपना सब्जी उब्जी रखता है और अपना कि जो उसके कस्टमर होते हैं, जिसको जिसको घर पे ड्रॉप करता था अपने ऑटो रिक्शा से, सबके घर पे जा करके वो पूछा करता है। और फिर इधर वो जो जेवरात थे वो एक बहुत बड़ी मालकिन थी, सेठानी थी, उसका था। और जो है कि उसके पति का काफ़ी बड़ा कारोबार होता है और काफ़ी बिजनेसमैन थी। और ये जो है जेवरात उसी औरत का था। तब वो औरत जो है कि औरत थी, वो जब जेवरात लेकर के अपने दुकान से निकलती है तो वो जो उसका ड्राइवर था और वो अपने गाड़ी से खुद चलती थी, क्योंकि वो बड़ी सेठानी थी, बड़े पैसे वाले थे, अरबों खरबों में खेलने वाले थे। वो लोग को पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो है कि वो जेवरात जो बनवाई थी औरत, वो उस समय उसको बहुत ज़रूरत था। और जो है कि शाम को कहीं पार्टी में उसको जाना था, उसके भाई की लड़की की शादी थी, उसी में उसको जेवरात वो जो गिफ्ट देना था। जब सामान लेकर के निकलती है तो अपने गाड़ी में जाके जब वो बैठती है तो वहाँ देखती है कि गाड़ी जब सेल्फ मारता है ड्राइवर तो गाड़ी चालू ही नहीं होती है। 10 मिनट परेशान होने के बाद फिर वो मालकिन जो थी, सेठानी जो थी, हैरान हो जाती है। तो बोलती है कि ठीक है, तुम गाड़ी बनवा करके घर पे लेके आओ, तब तक हम घर एक ऑटो रिक्शा से चल रहे हैं, घर पे तैयार होते हैं, फिर पार्टी के लिए निकलेंगे। तब जो है कि सेठानी उस ऑटो वाले को बुलाती है, राहुल को, संजोग से वही खड़ा था वहाँ पे, उसको बुलाती है। काफ़ी शॉपिंग की थी और काफ़ी उसके पास ज़रूरतमंद के सामानें थे सेठानी के पास। तब वो ड्राइवर और सेठानी जो है कि उस रिक्शे में सेठानी को ड्राइवर बैठा देता है और बताता है कि एड्रेस पते पे इनको छोड़ दीजिए। और जो है कि फिर वो लड़का जो है राहुल था, वो ले करके सेठानी को घर पे जाता है, उनको छोड़ता है। छोड़ने के बाद उनका सब सामान उतार देता है। उतारने के बाद और जो वो ज्वेलरी का बैग था उस पीछे रखा हुआ था, तो वो ध्यान नहीं देता, वो पीछे का पीछे ही रह जाता है, क्योंकि जो है। और फिर राहुल वहाँ से चले जाता है, क्योंकि बड़े लोग जो है खुद की गाड़ी में चलने का आदत रहता है, ऑटो में बैठने की आदत कम था वो लोग का। तो जो है कि उस सामान को उतना केयर नहीं करती है, सामान का ध्यान नहीं देती, मोटा मोटा जो सामान था उतार लेती है और जो उसका गहने का बैग था वो पीछे ही रह जाता है। राहुल अपना उसको ध्यान नहीं रहता, फिर ऑटो लेके अपना घूमते रहता है। राहुल के साथ ये अलग कांड होता है। अब फिर जो ये सेठानी थी, फिर जब घर पे पहुंचती है, तैयार होती है पार्टी में जाने के लिए,
तो देखती है कि जो गहना वो ली थी वो गहना है ही नहीं है, वो जेवर उसमें है ही नहीं है। तब वो काफ़ी परेशान होने लगते हैं। फिर डायरेक्ट जाती है, ड्राइवर से पूछती है। तब तक ड्राइवर गाड़ी बनवा आ गया होता है। फिर ड्राइवर से पूछती है तो जो है कि ड्राइवर भी बोलता है नहीं मैडम। फिर वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठती है। फिर उस ज्वेलरी में जाती है जिस जगह से वो ज्वेलरी ली थी, वहाँ जाती है। ज्वेलरी वालों से पूछती है तो वो लोग बताते हैं आप नहीं मैडम, आप सामान यहाँ से लेके निकल गए हो। फिर उन्होंने अपना CCTV कैमरा चेक करवाया तो वहाँ से मालूम पड़ता है कि आप सामान लेकर के यहाँ से निकल चुके हो। फिर उसका शक जो है कि रिक्शे वाले के ऊपर जाता है। फिर वो जाती है स्टैंड पे, घूमती है, सब रिक्शे वालों से पूछती है, जांच करती है तो मालूम नहीं पड़ता है कौन रिक्शा वाला था, किस्सा था। वो ध्यान भी नहीं दी थी सेठानी, और ड्राइवर भी उतना ध्यान नहीं दिया था। तब जो है कि वो काफ़ी उदास होकर के और सेठानी घर पे चली जाती है और काफ़ी हैरान रहती है कि अब मैं गिफ्ट क्या दूंगी। हालांकि जो है कि 10-12 लाख रुपए उस सेठानी के लिए, उस मालकिन के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो अरबों खरबों में खेलने वाले थे वो लोग। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि उस समय उसकी जो ज़रूरत थी, और जो है कि उसने ऑर्डर देके जो गहना बनवाया था उस समय तत्काल में उसको नहीं मिल सकता था, इसके लिए वो हैरान थी। तब जो है कि अपने घर में बैठ के सोचते ही रहती है। तब तक जो है सेठानी के घर का जो बेल होता है बजता है, और फिर सेठानी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक ऑटो रिक्शा वाला घर के सामने खड़ा हुआ है। ऑटो रिक्शा वाला पूछता है कि मालकिन आपका जो है कि बैग कहीं छूट गया है क्या। तब जो है कि मालकिन को झटका लगता है और काफ़ी परेशान हो जाती है, बोलती है हाँ हाँ मेरा ही बैग है। तब जो है ऑटो वाला पूछता है मालकिन पहले ये बताइए आपकी जो आपका बैग है किस कलर का है और उस बैग के अंदर है क्या चीज़। तब जो है मालकिन काफ़ी उत्साह में आकर के बोलती है वो मेरा बैग जो है ग्रीन कलर का मेरा बैग है, और उसमें ज्वेलरी है, उसमें काफ़ी महंगे मेरे गहने हैं, करीब 10 से 11 लाख रुपए का मैंने अभी शॉपिंग किया, और शायद तुम्हारे रिक्शे में छूट गया था। मैं काफ़ी हैरान हूँ, मुझे मेरे भाई की लड़की की शादी में जो है जाना है, आज ही शाम को पार्टी है, मुझे वहाँ पहुँचना है, उसको गिफ्ट देना है। राहुल था इतना सुनता है तो अपने ऑटो रिक्शा में जाता है, और ऑटो रिक्शा में जा करके अपनी डिग्गी में से पीछे का जो होता है डिग्गी होता है उसमें से जहाँ बैठते हैं उसके पीछे वो डिग्गी होता है छोटा सामान रखने वाला, तो वहाँ से जाता है, बैग लेके आता है। जैसे ही मालकिन के हाथों में देता है मालकिन एकदम हैरान हो जाती हैं। फिर सोचने लगती हैं कि आखिर ये लड़का गहना था, ज्वेलरी था, ये लेके गायब जा भी सकता था, पर इसकी ईमानदारी देखो, ये ला के मुझे मेरे घर पे वापस दे रहा है, मुझे काफ़ी संतुष्टि महसूस हो रही है। ऐसा कुछ अपने विचार में करते रहती है। फिर वो जो लड़का था वो जाने लगता है तो मालकिन हाथ जोड़ लेती है, बोलती है रुको बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, घर के अंदर आओ। उस रिक्शे वाले को घर के अंदर लेके जाती है, जो है कि उसको अच्छे से चाय पानी नाश्ता कराती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारे मन में लालच नहीं आया है इतना सारा गहना देख करके। तब वो बोलता है कि मालकिन जो भी है मुझे खाने नहाने भर का ऊपर वाला दे देता है, और मैं गरीब भले हूँ पर ईमानदार हूँ। मैं अगर हर पैसेंजर के साथ इस तरह से व्यवहार करने लगूँ तो मेरे ऑटो रिक्शा में बैठेगा। तब वो बोली कि तुमको कैसे पता चला कि मेरा ही है। तब जो है ऑटो वाला बोलता है कि जितने दिन भर में मैं जितने लोगों को छोड़ा था सबके घर पे जाता था और पूछता था कोई सामान छूट गया क्या रिक्शे में, तो कोई बोलता था हाँ मेरा बैग है मेरा बैग है। भाई मैं उनसे सवाल करता था उस बैग के अंदर क्या है, उस बैग कौन सी कलर का है, तो वो लोग ये सही जवाब नहीं दे पाते थे, उन लोग के मन में लालच रहता था। तो मैं फिर कुछ नहीं बोलता था, फिर वो बैग और गहना लेकर के वापस आ जाता था। करीब मैं 4 से 5 जन के पास इस तरह से गया तो सब लोग का जवाब जो है गलत ही निकला, और किसी ने सही जवाब नहीं दिया। किसी ने दूसरे कलर का बैग बताया, किसी ने कुछ और बताया, तो मुझे सही नहीं लगा, कि मुझे ऐसा लगा कि ये इनका सामान नहीं है। फिर मैं वहाँ से ले करके आया। फिर जब मैं आपके पास आया आपसे ये सवाल किया तो आपका सवाल जो है एकदम सही उतरा, जो आपका उसके अंदर सामान है और जो आपका बैग है आपने एकदम क्लियर बताया। तब मुझे लगा कि नहीं ये आपका ही सामान है, और फिर इसके लिए मैं आपको ये लौटाने आ गया है। उसके परिवार वालों और उसके घर वालों को बड़ी खुशी होती है कि सोचते हैं कि आज के ज़माने में भी इतने ईमानदार लोग हैं। उसकी ईमानदारी की वजह से मालकिन जो थी काफ़ी खुश होती है, उसके लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन उस समय वो मजबूर थी क्योंकि उसको कहीं पार्टी में इमरजेंसी में जाना था। तब वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम अपना नाम एड्रेस पता हमें दे दो, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस समय तो मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा इमरजेंसी है, मैं जा रही हूँ और मैं तुमसे कल आके मिलती हूँ। जो लड़का राहुल था वो कहीं कहीं बोलता है कि मालकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो आपका सामान था, मैं आपको रिटर्न कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं दूसरों के सामान पर अपना हक नहीं जताता हूँ। जो है कि जो भी कमाता हूँ दिन भर में 100-50 जो भी बच जाता है उतने में मेरे घर का गुजारा हो जाता है।
मेरी बीवी बच्चे सब खुश रहते हैं, उतने में मेरा भी जो है कि हर घर गृहस्थी चल जाता है। तो फिर हमें दूसरों के पैसे कोई अधिकार नहीं होता है। इतना कह के और फिर वो बोलता है मालकिन मैं जा रहा हूँ घर पे। तो जो है कि वो अपने घर पे चले जाता है। फिर मालकिन अपना जो है फटाफट तैयार तो थी पहले से ही, पर वो गहने के लिए बेचैन थी, तो गहना भी मिल जाता है। गहना लेती है और जो भी उनकी ज़रूरतमंद का सामान था वो लेती है। लेने के बाद वो जाती है अपने गाड़ी में बैठती है, ड्राइवर से बोलती है चलिए। वो ड्राइवर फिर जाता है, ड्राइवर पार्टी में लेके चले जाता है और फिर जाते हैं वहाँ रात भर अपना फंक्शन में रहती हैं, शादी विवाह जो होता है। फिर अपने भाई की लड़की को जो है वो गहने गिफ्ट देती और जो है कि वहाँ पे उस लड़के के बारे में ही सबको बताया करती है। मालकिन इतनी खुश थी, इतनी उसकी ईमानदारी की वजह से इतनी वो खुश थी, इतनी वो ज़्यादा खुश थी कि लोगों से उसकी प्रशंसा करते हुए उनका समय नहीं बीत रहा था। उस माहौल में काफ़ी लोग जो थे वो सोचने लगते हैं कि उस लड़के से हम भी मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी लोग उस लड़के से मिलने के उत्सुक हो जाते हैं और फिर मालकिन फिर वहाँ काफ़ी उसका चर्चा करती है। फिर वहाँ से आने के बाद सुबह होता है। फिर 1-2 दिन बाद जो है कि और मालकिन जाती है मार्केट। उसके घर के जितने मेंबर थे, उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसकी और राहुल के लिए, तो जो है कि काफ़ी सामान लेती हैं, कपड़ा लेती हैं, राशन वीसन सब ले के वो आती हैं और जाती हैं। क्योंकि वो एड्रेस और फ़ोन नंबर अपना दे के गया था राहुल घर पे जब आया था। तो उस एड्रेस पर मालकिन लेके पहुंचती हैं एक वीआईपी गाड़ी में और 2-3 गाड़ी और साथ में, और 4-5 आदमी लोग सब एक साथ जब उस चाल में पहुंचते हैं जहां राहुल रहता था। तो वह उस चाल के लोग सभी हैरान हो जाते हैं, आखिर इतनी महंगी गाड़ी में इतना बड़ा आदमी कौन आ गया हम लोग के चाल में। ऐसा तो पहले कोई नहीं आया था। काफ़ी वहाँ पर डरने भी लगते हैं लोग और काफ़ी हैरान भी रहते हैं। तब जब उसके चाल में पहुँचती हैं तब वो मालकिन फ़ोन लगाती है राहुल को, कहती है कि राहुल तुम कहाँ हो। तो बताता है कि मैं रोड पर हूँ, ऑटो चला रहा हूँ। फिर वो मैडम बोलती है कि ठीक है, तुम अपनी बेटी को ले करके स्कूल से और तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पे हूँ। तो राहुल जो है जाता है स्कूल में। उसकी लड़की जो थी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ से जाता है, टीचर से छुट्टी मांगता है ले करके अपनी लड़की को और अपना जो है अपने घर पे आता है। तो यहाँ देखता है कि मालकिन जो है उसकी बीवी से बैठ करके बातें कर रही थी। तब उसकी बीवी को ये नहीं समझ में आता कि ये है कौन। तब जो है कि जब राहुल घर पे पहुंचता है तब वो बताता है कि अपनी पत्नी से, आरती से बताता है कि देखो ये जो सेठानी है, ये जो मालकिन है, ये वही मालकिन है। इनका गहना जेवरात जो था मेरे ऑटो में छूट गया था, मैं रिटर्न करने गया था, ये वही है। तब जो है काफ़ी उनका सम्मान करते हैं और लोग अपने घर पे जो भी उनके पास था रूखी सूखी नमक रोटी उनका उस चीज़ से सम्मान करते हैं। मालकिन काफ़ी खुश होती है और सोचती रहती है धरती पर इतने ईमानदार लोग भी हैं। इसी वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से मालकिन उसके लिए कुछ करना चाहती थी। फिर वो लोग में काफ़ी बातचीत होता है। मालकिन फिर ज़रूरतमंद के सामानें जो है कि काफ़ी महंगे कपड़े और राशन विसन जो है उसके घर में सब रख देती है। राहुल मना करता है कि मालकिन जाने दो, वो तो आपका सामान था, मैं आपको रिटर्न किया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मालकिन कहती है नहीं राहुल, तुम्हारे जैसा इंसान, तुम्हारे जैसा ईमानदार आज तक मैंने इतनी उम्र में कभी नहीं देखी। जिसको भी 100, 200, 50 मिला और लेके गायब ही हो गया, कभी लौटा नहीं। तुम एक ऐसे इकलौते ईमानदार इंसान हो कि जो आज मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। इसके लिए मैं करना चाहती हूँ, आज से ये तुम्हारी बेटी नहीं मेरी बेटी है और इस तुम्हारी बेटी को मैं पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। फिर वो मैडम चली जाती है और अपने गार्ड के काफ़ी टाइम वहाँ रुकने के बाद सब लोग चले जाते हैं। जाने के बाद सभी चाल के लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, बारे राहुल सब उसकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद जो है कि लेकिन उसको बोल के जाती है कि तुम सुबह मेरे ऑफिस में आना, अपना ऑफिस का नंबर एड्रेस पता उसको दे के जाती है। फिर राहुल जो था सुबह जो है कि उसके ऑफिस में जाता है मालकिन की, क्योंकि उस मालकिन का जो है काफ़ी और उसके पति का जो है काफ़ी बड़ा कारोबार होता है, कई फैक्ट्रियाँ उसकी चलती थी, काफ़ी बड़ा आदमी होता है उसका जो आदमी होता है उस मालकिन का। और मालकिन भी तो काफ़ी दिलदार थी। फिर जो है उसके ऑफिस में जाता है, वो अपने मैनेजर से बोल करके उसको बोलती है कि एक ऑटो रिक्शा जो है निकाल करके राहुल को दे दो और जो है सारा पैसा जो है मेरे अकाउंट से निकाल करके पे कर देना, पैसा इनको एक भी नहीं लगना चाहिए। तो राहुल के लिए वो एक ऑटो रिक्शा नया निकलवा के देती है और उस लड़की का एक बड़े से कॉलेज में उसका एडमिशन करवाती है और लड़की को जो है पूरा फीस जो है महीने का और जो उसका खर्चा पानी होता सब मालकिन उठाया करती थी। मालकिन जो थी उसका काफ़ी उस परिवार को, राहुल को और उसकी पत्नी को अपनी काफ़ी देखभाल किया करती थी, क्योंकि पूरी अपनी दास्तान उसको सुनाया था राहुल। और उसकी पत्नी जो थी यहाँ से ले करके, गांव से ले करके वहाँ तक की अपनी पूरी दास्तान उसको सुनाया रहता है।
तो मालकिन सोचती है कि इतना मजबूर इंसान फिर भी ईमानदारी इसका जो है कायम है। इसी की वजह से उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और बहुत कुछ करती है। उसको जो है कि एक खुद का घर खरीद के देती है और कहीं आना जाना होता था मालकिन उसी के रिक्शे में बैठ के आया जाया करती थी और काफ़ी उससे बातें किया करती थी। उस लड़के से उस मालकिन को बातें करने में बहुत अच्छा लगता था। लड़का बहुत ईमानदार और गरीब तो था लेकिन बहुत ईमानदार, बहुत सरल स्वभाव का था। तो इसी तरह से फिर वो लोग का जीवन बीतने लगता है और फिर मालकिन जो है हमेशा उसको अपने परिवार की तरह उसका देखभाल करने लगती हैं और अच्छे से उसका जीवन बीतने लगता है और उसकी लड़की अच्छे खासी कॉलेज में पढ़ाई करने लगती है। हंसी खुशी से वो लोग रहने लगते हैं। मालकिन हमेशा उस पर ध्यान दिया करती है, उस परिवार पे। राहुल भी काफ़ी उनका इज्जत सम्मान किया करता है और मालकिन के घर वाले भी सब लोग उसका काफ़ी इज्जत सम्मान करते हैं। तो इसी तरह से उसका जीवन अच्छे से गुजरने लगता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए आप और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य जो है किसी के जाति धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक और सतर्क करना है कि आप अपने और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। उस लड़के की ईमानदारी के लिए आप लोग का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।